दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आज 25 दिसंबर है और आप देख रहे हैं बड़ी और खास खबरें डीके हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल के जरिए। जैसा कि हम बताने जा रहे हैं आपको कि आज जो न्यूज की खबरें हैं इनको आप देख सकते हैं हमारे साथ। जैसा कि जम्मू में आतंकवादियों की घुसपैठ नाकाम, साथी का शव घसीटकर सीमा पार भाग गए आतंकी। जी हां, जम्मू कश्मीर में पुनः घुसपैठ की कोशिश की गई और साथी का शव घसीटकर सीमा पार भाग गए आतंकी सेना की कार्रवाई करने पर। बात आती है कि जम्मू कश्मीर के अखनूर में एक आतंकवादी ढेर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने कहा। निगरानी कैमरे में 3 आतंकी डेड बॉडी ले जाते दिखे, यानी सेना के कैमरे में 3 आतंकी डेड बॉडी को ले जाते हुए देखे। और राजौरी हमले में 5 जवान शहीद, 4 आतंकियों ने हमला किया था। राजौरी जो हमला हुआ था उसमें 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें 4 आतंकियों ने हमला किया था। राजौरी पुंछ में आतंकियों की तलाश, इंटरनेट बैन कर दिया गया है। जवानों पर हमले के बाद जिन 8 लोगों से पूछताछ की जा रही है उनमें से 3 के शव मिले। 8 लोगों से पूछताछ की गई जिनमें के 3 के शव मिल चुके हैं। और भी बड़ी खबर के साथ, जैसा कि जम्मू कश्मीर में मारे गए 3 लोगों के परिजनों को मुआवजे और नौकरी का ऐलान कर दिया है। इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और इसके साथ ही राजौरी पुंछ में आतंकियों की तलाश, इंटरनेट बैन, जवानों पर हमले करने वालों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं पुंछ हमला, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान के बीच मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित, सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है, यानी सर्च ऑपरेशन भी जारी कर दिया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फर्स्ट और ITR 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो ITR फर्स्ट और ITR 4 के लिए क्या है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। किसे भरना चाहिए? ITR फर्स्ट। तो देख रहे हैं आप डीके हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल के साथ बड़ी खबरें। 50 लाख तक की सालाना इनकम कमाई वाले नागरिक ITR भर सकते हैं, यानी जिनकी 50 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले नागरिक क्या है, ITR भर सकते हैं। ITR फर्स्ट को वन नेशन वन इलेक्शन का खाका तैयार हो गया है, सभी दल सहमत हैं, तो 2029 से लागू होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का खाका तैयार हो गया है। 2026 तक 25 राज्यों में चुनाव कराने होंगे, यानी 2026 तक 25 राज्यों में चुनाव होना शेष है। जैसा कि आप देख रहे हैं डीके हिंदी न्यूज पर बड़ी और खास खबरें, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक ताकि आपको मिलती रहे अच्छी और बढ़िया जानकारी। अब बात आती है कि देश एक चुनाव सहमति का काम क्या है काम। जैसा कि संविधान की और अन्य कानूनी ढांचे के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव साथ कराने की संभावना तलाशना। इसके लिए लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम व अन्य नियमों में संशोधन की जांच और उनकी सिफारिश करना। अगर संविधान संशोधन के लिए राज्यों के समर्थन की जरूरत हो तो उसकी सिफारिश करना। चुनाव के बाद अगर सदन त्रिशंकु हो, दल बदल हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव के कारण कोई स्थिति बने तो उसके समाधान की तलाश करना। एक साथ चुनाव का फ्रेमवर्क देना। अगर एक साथ चुनाव नहीं हो सकता तो ऐसा करने के लिए चरणों और समय सीमा का सुझाव व अन्य जरूरी सिफारिशें करना। एक साथ चुनाव शुरू होने के बाद एक चक्र न टूटे, इसके लिए जरूरी सुरक्षा उपायों और संविधान संशोधन की सिफारिश करना। एक साथ चुनाव कराने के लिए EVM, VVP8, मैन पावर सहित अन्य जरूरतों का आकलन करना। पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक के लिए एकल वोटर लिस्ट और वोटर ID बनाए जाने की
आवश्यकता। इसके अलावा 5 साल के लिए में आए ट्रिपल तलाक के 13 लाख केस। 5 साल में क्या है, ट्रिपल तलाक के 13 लाख केस आए। 2018 में लग चुकी रोक। 2023 में 1.5 लाख मुस्लिम महिलाएं इसका शिकार हुई हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। 2018 में लग चुकी क्या है रोक ट्रिपल तलाक पर, और 2023 में 1.5 लाख महिलाएं जो हैं पीड़ित हुई हैं ट्रिपल तलाक के मामले से। फिर भी 1.5 लाख केस आ चुके हैं। क्या कहता है कानून? 3 बार कहकर, लिखकर, SMS से, व्हाट्सएप करके तलाक देना गैर कानूनी है। जैसा कि मुस्लिम समुदाय के तहत उनके धर्म के अनुसार 3 बार तलाक कह देने से क्या है, तलाक मंजूर माना जाता है। स्त्री को क्या है, तलाक दे दिया जाता है। इस बात को कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया गया है। 1 अगस्त 2019 के बाद ऐसा करना गैर जमानती क्राइम, 3 साल की जेल। पीड़ित अपने और नाबालिग बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांग सकती है। अगर फिर भी वह व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसको जेल भी हो सकती है, और पीड़ित महिला क्या है, अपने और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांग सकती है। इसके अलावा पत्नी हूं खिलौना नहीं, महिला बोली दूसरी महिला को घर लाता था पति, रोका तो वीडियो कॉल पर बात करने लगा। यहां भी रंगे हाथ पकड़ा गया तो पति ने 3 तलाक कह दिया। जी हाँ, यदि महिला ने बताया, मुस्लिम महिला ने कि वह दूसरी महिला को लाता और टोका तो वह वीडियो कॉल करने लगा, उस पर भी उन्होंने क्या है, रंगे हाथ पकड़ा तो उसने 3 बार तलाक कह के तलाक दे दिया। अब बात आती है कि आप देखेंगे कि यूपी, उत्तर प्रदेश में आगरा से इजराइल जाएंगे 50 श्रमिक, मिल गई मंजूरी। मिलेगा कितना वेतन? 10, 20, 50 हजार नहीं, 1,34,000। यानी यूपी के आगरा से इजराइल 10 श्रमिक जाएंगे, मतलब 50 श्रमिक जाएंगे, जिनको 50 श्रमिकों को प्रति माह क्या है, 1,34,000 रुपए वेतन मिलेगा। तो दोस्तों, आप भी स्किल योजना के तहत अच्छा काम सीखिए ताकि आपको भी विदेश जाने का मौका मिल सके। जिन श्रमिकों को इजराइल भेजा जाएगा उनका साक्षात्कार जनवरी में दिल्ली में होगा। इन श्रमिकों को 1,34,000 रुपए देने का घोषणा की गई है। अब बात आती है सिविल एविएशन यानी सैन्य हवाई क्षेत्र के प्रयोग से एयरलाइंस को होगा लाभ। सरकार का दावा 1,000 करोड़ का होगा फायदा। यानी सिविल एविएशन से सैन्य हवाई क्षेत्र में के प्रयोग से एयरलाइंस को क्या है, लाभ होगा और 1,000 करोड़ का लाभ होगा। तो बने रहें हमारे न्यूज चैनल के साथ और खबरों को देखें अंत तक कि कहां क्या घटना घटित हो रही है, क्या घोषणा की जा रही है। अब अगली खबर आ रही है कि कोल अप्रैल से नवंबर तक दौरान घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन 8.38% बढ़ा, मंत्रालय ने बयान में कहा। यानी अप्रैल से नवंबर तक घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन क्या है, 8.38% बढ़ गया है। कोयले से आधारित बिजली का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। हरियाणा में पहलवानों के समर्थन में उतरी खाप पंचायत, साक्षी व बजरंग के फैसले वापस लेने का करेंगे अनुरोध। यानी हरियाणा में पहलवानों के संबंध में पंचायत उतरी है। हरियाणा के जिंद जिले की सभी 24 खापों के साझा सर्व खाप अखंड अध्यक्ष मंडल के ने पहलवानों को समर्थन देते हुए ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुना जाने पर ऐतराज जताया है। जी हाँ, जैसा कि इस संबंध में क्या है, पहले भी दिल्ली में आंदोलन हुए थे, बड़ा संघर्ष हुआ था पहलवानों में और प्रशासनिक एजेंसियों में। साक्षी मलिक व्रिस्टलर प्रोटेस्ट, साक्षी मलिक के समर्थन में आए पहलवान वीरेंद्र पद्मश्री लौटाने का किया ऐलान। यानी व्रिस्टलर प्रोटेस्ट के तहत साक्षी मलिक के समर्थन में
पहलवान वीरेंद्र सिंह आगे पद्मश्री लौटाने का उन्होंने भी क्या है अपनी घोषणा कर दी है कि हम पद्मश्री वापस लौटाएंगे। बजरंग दल के बाद अब गूंगा पहलवान लौटाएंगे पद्मश्री अवार्ड। प्रियंका गांधी से मिले पूनिया। साक्षी ब्रजभूषण बोले ये कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। जी हाँ, ये बोल दिया कांग्रेस की गोद में बैठे हैं जो प्रियंका गांधी से मिलने गए थे। साक्षी के साथ विनेश के भी कुश्ती छोड़ने का दावा। मीडिया ने में भी चली विनेश फोगट के साथ संन्यास की खबर। जानिए सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है। मीडिया में भी यह खबर चल रही है कि संन्यास लेगी विनेश फोगट। तो जैसा कि पीएम किसान सम्मान योजना की अगली किस्त का पैसा कब मिलेगा, 16वीं इंस्टॉलमेंट के लिए ऐसे करवाएं KYC। अगर आप किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त का पैसा लेना चाहते हैं तो अब हर 4 महीने में किसानों को किस्त जारी की जाती है। ऐसे में संभव है अगली किस्त मार्च महीने में जारी की जाएगी। किसानों के लिए खुशखबरी है कि यह किस्त क्या है, मार्च महीने में जारी की जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त। यूपी में 24 और 31 दिसंबर को रात 10 की जगह 11 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें। क्या है, क्या किया गया बदलाव, यानी 11 बजे तक 31 दिसंबर को आपको शराब की दुकानें खुलने मिल जाएंगी। उसके लिए क्या बदलाव किया गया है कि नए वर्ष के आगमन से पहले यानी 31 दिसंबर को रात 10 बजे की बजाय 11 बजे तक खुली मिलेंगी शराब की दुकानें, क्योंकि पार्टियां चलती हैं। और हिमाचल जाम छलकाने वालों के लिए खुशखबरी। हिमाचल में 5 जनवरी तक 24 घंटे खुलेंगी शराब की दुकानें। जी हाँ, जहां यूपी ने 31 तारीख को 10 बजे के बजाय 11 बजे तक खुली रखी है, वहीं हिमाचल में क्या है 24 घंटे दुकानें खोलने का आदेश दे दिया है सरकार ने। गुजरात की गिफ्ट सिटी में भी पी सकेंगे शराब। होटल, क्लब, रेस्टोरेंट में वाइन एंड डाइन सुविधा रहेगी, बोतल नहीं बेच सकेंगे। जी हाँ, यानी होटलों में शराब क्या है गिफ्ट सिटी में कर सकेंगे और बोतल नहीं बिकेगी। लेकिन मराठा आरक्षण को लेकर 20 जनवरी को फिर आंदोलन। मराठा आरक्षण को लेकर 20 जनवरी से फिर आंदोलन। मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल करेंगे मनोज जारंगे। पिछली बार 9 दिन अनशन पर थे। जी हाँ, पिछली बार मराठा आरक्षण के लिए मनोज जारंगे जो 9 दिन तक अनशन पर थे, अब 20 जनवरी से फिर आंदोलन करेंगे। मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल से पर जाएंगे मनोज जारंगे। तो ये थी खास खबरें। इसके अलावा भी आप खबर जानना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे न्यूज चैनल से। जैसा कि महाराष्ट्र में जारंगे का 20 जनवरी से मुंबई में अनिश्चित काल पर हड़ताल का ऐलान। सीएम ने संयम बरतने का आग्रह किया है मनोज जारंगे को। यानी 20 जनवरी से जो हड़ताल पर जारंगे अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। तो अब जान लीजिए मराठा आंदोलन की वजह कि मराठा आंदोलन की वजह क्या है, क्या कारण है कि वो आरक्षण मांग रहे हैं। सीएम ने उनको क्या है संयम बरतने का आग्रह किया है आरक्षण के लिए। मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह क्या है तो हम बताने जा रहे हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह महाराष्ट्र में मराठा आबादी 33% यानी करीब 4 करोड़ है। इसमें से 90 से 95% लोग भूमिहीन किसान हैं। यानी 90 से 95% लोग भूमिहीन किसान हैं। महाराष्ट्र में खुदकुशी करने वाले किसानों में से 90% मराठा समुदाय से हैं। यानी जो भी खुदकुशी कर रहे हैं किसान, उनमें से 90% मराठा समुदाय से हैं। 1997 में मराठा संघ ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए पहला आंदोलन किया था। 1997 में उन्होंने क्या है आरक्षण के लिए पहला आंदोलन किया था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मराठा उच्च जाति के नहीं बल्कि मूल रूप से कुणबी यानी कृषि समुदाय से जुड़े हुए थे। कुणबी समुदाय को राज्य में ओबीसी का दर्जा है, इसलिए मराठा समुदाय को भी इस
में शामिल किया जाना चाहिए, यानी कुनबी समुदाय की तरह ही उनको भी शामिल किया जाना चाहिए आरक्षण के तहत। यह उन्होंने आंदोलन की वजह बताई है। ओबीसी में शामिल करने के लिए मराठा लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब बैंक हॉलिडे, क्रिसमस, इन राज्यों में लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। कौन किन राज्यों में रहेंगे बंद? तो देखिए, भारत के कुछ राज्यों में 25 के अलावा 26 और 27 दिसंबर का भी अवकाश है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में 26-27 दिसंबर के लिए बैंक बंद रहेगा। आरबीआई के बैंक हॉलीडे की लिस्ट के अनुसार सोमवार को क्रिसमस के अवसर पर 25 दिसंबर को देश भर की सभी बैंकें बंद रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, यानी आज सभी बैंकें बंद रहेंगी। बैंक दिसंबर में बैंकों की छुट्टियां, यानी बचे दिनों में बैंक की छुट्टियां ज्यादा होगी। जी, भारत के कुछ राज्यों में 25 के अलावा 26-27 को भी बैंक बंद रहेंगे। तो आप जल्द से जल्द कर ले काम। पैसा अगर आपको आवश्यकता है तो एटीएम की जरूरत, एटीएम के जरिए निकालें। जल्द ही म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट में जोड़ें अपना नॉमिनी। 31 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगा मौका, चूक जाने पर होगा भारी नुकसान। अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं और डीमेट अकाउंट खोल रखे हैं तो उनमें आपको नॉमिनी जोड़ना होगा, जिससे क्या है, कल कला को आप गुजर जाएं तो आपका पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। आईपीओ जल्दी आ रहा है। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ 5500 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। यानी ओला है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आईपीओ ला रही है, जिसके तहत उन्होंने 5500 करोड़ रुपए जुटाने का क्या किया है, प्लान बनाया है। ओला इलेक्ट्रिक ने आईपीओ के लिए जमा किया ड्राफ्ट। 5500 करोड़ रुपए का आईपीओ लाना चाहती है कंपनी। फाउंडर बेचेंगे 4.73 करोड़ के शेयर, यानी जो फाउंडर है ओला के, वो 4.73 करोड़ रुपए के शेयर बेच सकेंगे। ओला की स्कूटी जैसा कि आप देखते हैं। आईपीओ न्यूज, श्री बालाजी वाल्व कंपोनेंट आईपीओ का प्राइस बैंड फिक्स 27 दिसंबर को खुलेगा इशू। जानिए पूरी डिटेल। यानी बालाजी वॉल कंपोनेंट का भी आईपीओ प्राइस खुलेगा। बिजली पर खाना पकाने के लिए प्रोत्साहन उठाए गए कई कदम, यानी बिजली के जरिए ही खाना पके, इसके लिए क्या है, बढ़िया कदम उठाए जाएंगे। इस साल नवंबर में सरकार ने नेशनल इन्फोसिस कुकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। अब इस प्रोग्राम की गति को तेज करने के लिए तैयारी चल रही है। यानी सरकार ने नवंबर में क्या किया था, नेशनल इम्फिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। यानी इलेक्ट्रिक खाना बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक साधनों पे खाना बनाने के लिए बिजली मंत्रालय ने के अधीनस्थ काम करने वाले सार्वजनिक कंपनी ईईएसएल सस्ते दाम पर 20 लाख इंडक्शन कुकर कुकिंग स्टोव बांटेगी। यानी 20 लाख इंडक्शन कुकर कुकिंग स्टोव बांटे जाएंगे। ये है बड़ी और खास खबर, जिससे क्या है, कोई भी व्यक्ति इंडक्शन कुकर पे आसानी से क्या कर सके, खाना बना सके। इसके अलावा यूपी पुलिस में निकली 60,000 पदों पर भर्ती। जनरल वर्ग के युवाओं को उम्र सीमा में छूट नहीं। 25 मिनट में 4800 मीटर दौड़ने का होगा सिलेक्शन। यानी 60,000 भर्ती निकली है यूपी पुलिस में और जनरल के युवाओं को कोई छूट नहीं मिली है। 4800 मीटर दौड़ने पर सिलेक्शन किया जाएगा। जिसके तहत अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयार हो जाए। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यूपी पुलिस की भर्ती निकल चुकी है। फॉर्म की अंतिम तिथि 27 दिसंबर भर सकेंगे अभ्यर्थी, 27 दिसंबर से भर सकेंगे। और 60,244 पदों के जनरल के लिए 24,102 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264, एससी के लिए 12,650 और एसटी के लिए 1,204 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद तय किए गए हैं। यानी इसमें बड़ी संख्या में पद है। तो दोस्तों, अगर आप सपना सजोए हुए हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो इसके लिए आप पुलिस में भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। 27 सितंबर
दिसंबर से चालू हो जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या है इसकी योग्यता, तो हम बता दें कि अगर आप है 12वीं पास, एनसीसी बी सर्टिफिकेट लिया हुआ है, एज लिमिट 18 से 22 साल के बीच में है, जनरल महिला है तो 18 से 25 साल के बीच में, ओबीसी एसटी एससी 18 से 27 तक चल जाएंगे। ओबीसी जनरल ओबीसी एसटी युवाओं के लिए लंबाई 168 सेमी रखी गई है, यानी उनकी लंबाई 168 सेमी रखी गई है। और सीना बिना फुलाव कम से कम 79 सेमी, सीना फुलाव के साथ 84 सेमी। एसटी वर्ग के लिए लंबाई 160 सेमी और सीना बिना फुलाव कम से कम 77 सेमी, सीना फुलाव 82 सेमी। महिलाओं के लिए जनरल ओबीसी एससी एसटी महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेमी, न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम, अधिकतम एसटी वर्ग के लिए लंबाई 147 सेमी। तो ये थी कुछ जानकारियां जिसके तहत आप पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। नोटिफिकेशन इसके लिए यूपी पुलिस में भर्ती के लिए महिलाओं की होगी नियुक्ति, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, यानी 12,000 महिलाओं की नियुक्ति होगी। पंजाब में मास्क पहनना हुआ जरूरी, कोरोना के नए वेरिएंट, सेहत विभाग का फैसला, कहा भीड़ वालों स्थानों से बचे, यानी पंजाब में मास्क पहनना कोरोना के कारण क्या है जारी कर दिया है नोटिफिकेशन, और भीड़ वाले स्थानों पर जगने से बचने के लिए कहा गया है। वेरिएंट JN1 को लेकर सेहत विभाग ने पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया है और मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, इसे एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं 24 घंटा में कोरोना के 752 मामले, 4 की मौत। केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस, WHO ने कहा एक महीने में संक्रमण 52% बढ़ा है और आप भी सुरक्षा को अपनाएं, यानी अगर आप भी जाते हैं भीड़ वाले स्थानों पर तो आप मास्क लगा सकते हैं। WHO ने 52% तक का आंकड़ा दिया है। जैसा कि हम देख रहे हैं विभिन्न शहरों में अलग अलग तरह के केस आ रहे हैं, अलग अलग केस आ रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 पर आया दिल्ली एम्स का बयान, यानी दिल्ली एम्स ने बयान दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, केवल सतर्कता की जरूरत है, जिससे क्या है आप आसानी से बच सकते हैं इस वेरिएंट से। मास्क जरूर लगाएं भीड़ वाले स्थानों में जाने के लिए। अब जैसा कि गुजरात में 24 घंटा में कोरोना के 12 नए मामले हैं। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 44 पर पहुंच गई है। अहमदाबाद में फिर 6 पॉजिटिव मिले हैं। कोविड के बढ़ते मामलों पर ओडिशा स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। 24 घंटों में क्या है, बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। एयरपोर्ट पर होगी रैंडम टेस्टिंग। बिजनेस न्यूज हिंदी समाचार से जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहें डीके हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल पे, ताकि मिलती रहे आपको खास और बढ़िया जानकारियां। जैसा कि झारखंड दूसरे राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले बीच झारखंड ने अलर्ट किया है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की गई है, यानी सभी राज्य है क्या है अपने नागरिकों को, यानी अपने रहने वालों को कोरोना से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। गरीब नवाज मीरा पन्ना धाय की धरती को नमन। राष्ट्रपति मुर्मू ने ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी की तारीफ की, कहा देश की महिला शक्ति आगे बढ़ रही है। जी हाँ जी, गरीब नवाज मीरा पन्ना धाय की धरती को नमन। राष्ट्रपति मुर्मू ने ब्रांड एम्बेसडर की भी तारीफ की है रूमा देवी की, और महिलाओं की प्रशंसा की है कि महिला शक्ति देश में अब आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोखरण में दौरा किया है और अर्जुन टैंक पर सवार भी हुई है। जवानों को मिठाइयां भी खिलाई है। जी हाँ, एक राष्ट्रपति महिला ने कितना बड़ा कदम किया है जवानों के संघर्ष करने के को बढ़ाने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, बलिदान की भावना जागृत करने के लिए मुर्मू जी ने पोखरण में क्या है अर्जुन टैंक पर सवार होकर भी क्या है जायजा लिया है सैन्य तैयारियों का, और सबको बधाई भी दी है, मिठाई भी खिलाई है जवानों को। उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के मानक होंगे तय, बोले मुख्यमंत्री। धामी उच्च स्तरीय समिति को सौंपा जिम्मा। उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र के मानक तय करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। तो ये थी बड़ी और खास खबरें।
जैसा कि दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक खत्म, 2024 लोकसभा चुनाव, वाजपेयी की जयंती और राम मंदिर के उद्घाटन के लिए चर्चा की गई। तो दोस्तों बने रहे डीके हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको मिलती रहे खास और बढ़िया जानकारियां।